तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है मेरी। अभी हम सब लोग दिन भर के काम से फारिग हो चुके हैं। पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं और अम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अम्मी को नहलाना भी था तो ये वाले कपड़े आज अम्मी को पहना दिए। मेरा छोटा भाई तलहा वहाँ बैठा हुआ। तो ये कपड़े कहाँ से निकाले पापा ये वाले कपड़े जो है ना सेफ में कई जगह थे। अच्छा, जो तुम लोगों के हत्ते नहीं आ रहा है, तुम कह रहा है कि शर्ट कहाँ है तो पैंट कहाँ है, सब इकट्ठे। अरे हाँ, ये सब एक जगह होगा। ये मेरी शर्टें हैं। हाँ हाँ, ये साथ की है। इसमें समी रजा के भी कपड़े हैं कुछ, ये सब इकट्ठे करके लाया। उनका ये परेशानी नहीं होगी फिर पहनने में। कुछ कपड़े उधर रखे हैं। तो अभी अम्मी और पापा सारे कपड़े सेट करके रख रहे थे क्योंकि ना सारे कपड़े एक जगह हो गए थे, अम्मी के, पापा के, मेरे, तला के। अब ये अलग अलग हो जाएंगे ना तो जरा ढूंढने में आसानी होगी। तो मेरा भाई समीर रजा सुबह ही चला गया था पापा की दुकान पर काम करने के लिए और मेरी बहन सिदरा पूरे घर की साफ सफाई करके कॉलेज के लिए निकल गई। ये और मैं थैली में रख दूंगी। तलहा, ये कुर्ता पजामा मेरा किवाड़ के पास टांग दे। सुबह सब लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था, बस मैं ही चाय नाश्ते से रह गया था। इस वजह से मेरे लिए आज तलहा चाय बना रहा है। तलहा माशाल्लाह से घर का काफी काम करता है। ये वाले बर्तन भी तलहा ने धो के रखे हैं इधर टंकी पे क्योंकि अभी ना जगह नहीं बन पाई है बर्तन धोने की। तो सबसे पहले मैं चाय नाश्ता करूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा पूरे घर में क्या क्या काम हो चुका है अभी तक। तो मेरा छोटा भाई तलहा बना रहा था चाय। ध्यान से खुलाना, ऊपर से रेता भी गिर जाता है कहीं कहीं। तो फाइनली तलहा चाय लेकर आ गया। लाओ, वो घर में ना भी थोड़ा सा अंधेरा हो गया लाइट जाने की वजह से। तो पीते हैं चाय। पापा की नहीं भी बनाई, मुझे अब दोबारा पीने को मिल रही है। एक बार सुबह पी ली चाय आपसे। और अम्मी की नहीं भी। अम्मी भी पियेंगी। तुम पी लो। मैंने अभी पी है, तुम मैंने और पी ली। आधी आधी पी ली। है इसके अंदर और कुछ ला दो भाई को ना ऐसे पी लूंगा। ना। चाय तो बढ़िया बनाई है भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तलहा अब चाय बहुत अच्छी बनाने लगा। रहूंगा आप 10 रुपए चाय के। कुछ ला दो। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। ये देखो, जल्दी से आ जा। भीगा तो नहीं? हाँ भैया, होते पड़े मुझे। अच्छा, अम्मी बाहर काफी तेज हो रही है बारिश। ऐसा ना हो बारिश की भीगने की वजह से वो थोड़ा टाइम गुजारते हैं ना तो वो आएंगे। मैं तो पता कर लूंगा। हाँ कर। जब का जिक्र बता रही जब मेरी तबीयत ज्यादा तबीयत खराब। खराब हो गई तो हाँ, बरसात थी जब भी बारिश पड़ रही तो बोले कि वो, पर वो खैर उनकी दवाई खाई। सुधीर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आते हैं दोनों टाइम में। मैं तो लेके आता हूँ। 2 बार हुई थी तबीयत खराब। एक बार पैसे बचाने के चक्कर में ना मैंने कहा ज्यादा, कम से कम 12-13 हजार रुपए उड़ गए और घर में काम हो गया तो मैंने कोर्स पूरा नहीं करा था। तो फिर वो तबीयत दोबारा से खराब हो गई कि अल्लाह ने अब घर संभलवा दिया। जो रह गया अल्लाह इसे भी करा देगा। तो अभी बज चुका है दोपहर का 1 बज के भी कुछ ज्यादा ही मिनट हो गए और एक्सरसाइज वाले डॉक्टर साहब आ चुके हैं बाहर क्योंकि अभी बारिश हो रही थी ना, इस वजह से वो नहीं आ पाए। चलो तो अब अम्मी को लिटालते हैं एक्सरसाइज के लिए। तलहा बोतल रहो। अभी हमारे घर के दल्लान के अंदर ये 3 बल्लियां लगी हुई हैं, एक ये रही एक ये रही, क्योंकि ना जब ये वाला भीम डाला था ना तो इस लिंटर की झोंक को रोकने के लिए ये बल्लियां खड़ी करती थी। लेकिन जब डॉक्टर साहब अम्मी की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे काफी दिक्कत होती है। तो फाइनली डॉक्टर साहब आ चुके हैं एक्सरसाइज करने के लिए। डॉक्टर साहब बारिश की वजह से रुक गए होंगे रास्ते में। मैंने फोन करा था ना 1 बजे के करीब करके, देखूं बारिश तो हो रही है तो आपकी अहलिया के पास फोन। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है बैठने उठने की क्योंकि ना एक बल्ली यहाँ है और ये यहाँ है। लेकिन चलो कुछ दिन की बात है, ये परेशानी भी दूर होगी। की तरफ से जा रही हूँ तुम रोटी और 1 घंटा कम से कम हुआ बैठूंगा मैं और वहीं से फिर ना शाकाहारी होटल से खाना लूँगा। चलो तो ऐसा करें। तो आज खाना पापा होटल से लेकर आएंगे और अब पापा जा रहे हैं। तो अभी कर रहे थे डॉक्टर साहब अम्मी की एक्सरसाइज। और चलो जब तक मैं आप सबको पूरा घर दिखा देता हूँ ये पूरे घर में कितना कितना काम हुआ है। तो मैं अभी आ गया था घर के बाहर। मेरे अपनों, आप सब देखो, आप सबकी दुआ से यहाँ तक का काम मुकम्मल हुआ। ये अपनों के घर का गेट आ गया, यहाँ पर अभी ग्रिल लगना बाकी है। तो चलो अब चलते हैं अंदर और अंदर से पूरा घर देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो अम्मी के लिए टॉयलेट बन रही है उसमें पाइप वगैरह की भी फिटिंग हो चुकी है और ये वाले सारे पाइप जा रहे हैं पानी के लिए क्योंकि इसका बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही अम्मी की लाने ले जाने की सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये आ गया अपनों के घर का जीना। ये वाली दीवार मैंने आपको बताया था कि हट जाएगी, अभी ये आधी हट चुकी, बाकी ये पूरी सफ़ा हो जाएगी। यहाँ पर भी पूरे पाइप की फिटिंग हो चुकी है।
क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन आएगी और इस वाले कोने में इन्वर्टर, इसलिए यहाँ पर पाइप के थोड़े से स्विच दे दिए। और ये वॉशिंग मशीन के लिए लाइट वाले भैया ने स्विच दिया था। और अम्मी की टॉयलेट के बाद यहाँ पर वॉश बेसिन लेने की सोच रहे थे। बाकी इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। बाकी मेरे अपनों, आप सबने किचन के बारे में मुझसे पूछा था, इस वजह से हमारा किचन इस तरफ आएगा। यहाँ पर सिंक के लिए पाइप की फिटिंग हो चुकी है और इस बार घर में चिमनी भी लगेगी। यहाँ पर काउंटर आएगा पूरे किचन का और सिंक के पानी के निकास के लिए यहाँ पर भी पाइप पड़ चुके हैं। और ये ऊपर का, अब यहाँ से चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ये वाली टॉयलेट देसी वाली आ गई, यहाँ पर भी पाइप की फिटिंग हो रही है। इसमें भी पाइप पड़ना है क्योंकि एक बीच में वॉश बेसिन आएगा। और ये बाथरूम। और अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर मेरे अपनों आप सबको मैं ऊपर वाला कमरा दिखाऊंगा। ये रहा अपनों के घर का ऊपर वाला कमरा, ये रहा दल्लान। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप दल्लान क्यों बोलते हो, क्योंकि हमारे यहाँ दल्लान बोला जाता है और बास जगह ऐसा होता है कि बरामदा भी बोलते हैं। ये रहा, अभी इसका ढूला बंधा हुआ है, अभी इसमें भी लाइट की कटिंग चल रही है। सबसे पहली बात, अम्मी की टॉयलेट चालू होने में भी कितनी देरी है, बस इतनी कि ये वाली जो ममटी है ना, इसके ऊपर जब पूरा लिंटर पड़ेगा और इसका गेट लगेगा तब फिर एक चीज़ का सॉल्यूशन होगा। वो ये होगा, जो हमारा टैंक इधर चाचा की छत पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये टैंक फिर इसके ऊपर रख दिया जाएगा, जिससे यहाँ से पानी की सप्लाई पूरी यहाँ तक जाएगी। क्योंकि अम्मी की सीट तो हम लगाना चाहें तो अभी भी लगा दें, लेकिन उसमें पानी भी तो चाहिए ना, आप 10 वगैरह करने के लिए। हमारे पुराने वाले किचन में से जो गेट निकला था वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा। तो इस वाले गेट को छोटा करके ममटी के अंदर लगवा लेंगे। और इस वाली जगह के लिए जो नीचे दल्लान में अम्मी के पास जो लोहे वाला गेट है, वही इसके अंदर ऊपर लगवा लेंगे। और इतना काम हुआ, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ छोड़ा। और मेरे अपनों, आप सबकी बहुत सारी दुआएं काम आई, क्योंकि इन बंदरों वगैरह से अम्मी की सेफ्टी हो जाएगी। अब ये बंदर भी आना शुरू हो चुके हैं। वैसे तो मेन काम ये भी था कि यहाँ से भी पूरा ही पट जाता, तब बहुत अच्छा रहता। अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सबकी दुआ से ज़रूर से पट जाएगा। और ये वाला रूम इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। एक तो रात को अम्मी के लिए 2-2:30 बजे तक जागना पड़ता है क्योंकि उनकी टांगों में मूवमेंट आने की वजह से थोड़ी बेचैनी सी रहती है। और दूसरी चीज़, उसके बाद रात में शांति से ही मैं वॉइस ओवर करता हूँ। मैं अपने व्लॉग कैसे शूट करता हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो डॉक्टर साहब कर चुके थे अम्मी की एक्सरसाइज और अभी हम अम्मी को खड़ा कर रहे हैं। मैंने पकड़े हुए अम्मी के घुटने। बेटा बेटा, बस। तो एक पैर इधर को रखो, रखो, शाबाश। बहुत गर्मी लग रही है। लाओ बेल्ट खोल दो। तो डॉक्टर साहब चले गए अम्मी की एक्सरसाइज करके और मैं खोल रहा हूँ अम्मी की बेल्ट। पसीना आ गया, बहुत पसीना आ गया। अम्मी इन्वर्टर कब को लगवाओगी? दुआ करोगी जब तो लगेगा इन्वर्टर। और अब इन्वर्टर लगवा, लाइट की दुआ मांगा। आज अच्छी लग रही है तुम इन कपड़े तो भदे रहे, मैं खुद ही नहीं पहनती हूँ, मट्टी वट्टी के मारे। अरे कोई बात नहीं, पहन लिया करो। तो अम्मी ने बिल्कुल अभी ही दुआ मांगी थी और देखो लाइट आ गई। अम्मी ऐसी मेरे लिए और अपने इन सब अपनों के लिए दुआ करना खूब सारी। हाँ, जितने भी लोग तुम्हें देख रहे हैं सबके लिए दुआ करूंगी मैं, सबके लिए भी करती हूँ और भी सबके लिए करती हूँ। मेरा तलहा मेरा बहुत काम करता है। अच्छा, सब काम मेरा तलहा 1 to 1 करके देता है मुझे और जल्दी से ठीक हो जाती है। हाँ, तो अम्मी को पिलाएंगे थोड़ा सा पानी। हमसे नहीं देता हूँ मैं इन्हें पानी, मैं ना 2-3 मिनट के बाद ही देता हूँ। लो चलो ये बोतल भर देते हैं जब तक। ये ना वाटर कूलर रखा हुआ है, वो ना राजमिस्त्री लोग जो काम कर रहे थे ना जितने भी, उनको बार बार बोतल से पानी देना फिर भरने में ना थोड़ी दिक्कत सी हो रही, क्योंकि ना अभी पानी वगैरह की थोड़ी सी ना दिक्कत भी है। इस वजह से ना पापा ने उसके अंदर ना बर्फ डाल दिया था। और हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मैं राजमिस्त्री क्यों बोलता हूँ। तो ऐसा हमारे यहाँ जो मतलब मिस्त्री होते हैं उन्हें राज भी बोला जाता है और मिस्त्री भी कहते हैं। पानी पी लिया अम्मी? पी लिया। ये भर के रख दे रहा हूँ बोतल में। और खाना बनाने के लिए अब गैस चूल्हा सिलेंडर यहाँ पर आ गया, मगर ना फिर भी ये यहाँ पर फंटी लगा हुई है, इस वजह से लगा हुई है। जो ऊपर वाले गेट में जाल लगने के लिए मैंने बताया था, वो ये वाला जाल है। ये वाला जाल जो है ना, ये यहीं से निकल के ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। और ना ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि ये भीम डाला है परवेज़ मामू ने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये एरिया निकल जाएगा, बस ये कितना रहेगा, ये सिर्फ इतना रहेगा यहाँ तक, ऐसे पूरा, और ऐसे ही इधर रहेगा। और यहाँ मेरे अपनों किचन आ जाएगा।
और किचन के लिए जो बक्सा वगैरह खुद बनेगा वो मैं खुद से बनाकर डालूंगा, क्योंकि आप सबको तो पता ही है मैं कारपेंटर का काम भी करता हूँ। हमारा सामान बाहर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये है रेता, यहाँ पे बजर फुट और ये छना हुआ जो पलस्तर के लिए है। ये वाला गेट ऐसे ही ऊपर को रख लेंगे। जितनी भी ईंटें मैं लेकर आया था वो तो सारी ख़त्म हो गई, लगा दी थी। अब बस ये पुरानी वाली ईंटें बची हैं। साथ करता है मोहन जाता तो पानी वानी अपने भरपूर पियो। तुम इस बात को पता है तुम्हें तो हर आधे घंटे में किसान जाओ हाँ गई खिलाया बोला ना तुम और मत नहीं ये मत करो, तुम्हें पानी नहीं मोइन अगर नहीं होता है तो समीर रजा इसकी बराबर देख रेख करता है। तो समीर रजा भी आ चुका है दुकान पर से। कितना काम करके आया? और शानू मम्मा भी आए हुए हैं और बैठे हैं। तो इसको मैंने साथ में लिया, ये फौरन साथ में आ गया। 10 रोटी ली है होटल पे से और क्या नाम है थोड़े से चावल हैं, ये तो अपने खा लेंगे। आलू की कतली। आलू कतली लाख कोशिश करो जल्दी खाना खाने की। तो 11 बजे खाना बनाओ तो 12 बजे खाना खाओ तो डॉक्टर 1 बजे आएगा। और अभी बज रहा 3 है। अब हम इस बात से, क्योंकि हमारे लिए तो यार ये जरूरी और ये बना रहा हूँ मैं आलू की कतली। पता है उसने क्यों। ये कहता है यूं फाइनली हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और तलहा आ गया था यहाँ बजर फुट के पास। क्या कर रहा है तो यहाँ पे? घर बनाऊंगा। है घर वो बन तो रहा अपना घर, तो यहाँ पर भी एक बनाऊंगा फिर। इसमें बना के क्या करेगा? रहूंगा। इसमें रहेगा। अरे वो छोटा ये क्या बना दिया? क्या अभी डोरे लगाऊंगा यहाँ पर, फिर पिला खड़ा करेंगे। अच्छा। समीर रजा लेकर आया था अभी दूध और अभी हम बनाएंगे चाय। तो ये बन रही है हमारी चाय। फाइनली चाय बन के हो गई है तैयार। अब चाय पीते हैं। दूध यहाँ पूरी दे रहे हैं। अम्मी चाय पी के बताओ कैसे बनी। जितनी दूर शानू तुम जाते हो ना, सही है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह मेरे बच्चों के मेरे आदमी के नसीब से भतेरा देगा मेरा मालिक। परेशानी उसके खजाने कोई कमी थोड़ी है, वो परेशानी चंद दिनों की परेशानी है। हालात तो अल्लाह की तरफ से हैं। बस अल्लाह ही दूर करेगा मेरी परेशानी। अभी बज रहे हैं 4:30। आज बनेगा क्या पापा खाने में? मैं समीर रजा और तलहा चले जाएंगे और वो टैंक हटाने वो कह रहा है, अपना जो टैंक रखा हुआ उधर। तो अभी मैं ऊपर आया था ये देखने के लिए, अपना टैंक ना यहाँ पर रखा हुआ है और इनका काफ़ी मर्तबा फ़ोन आ चुका कि इस वाले टैंक को हटाओ, जो कि इस ममटी पे टैंक को रखना था। कई दिन तो हो गए टैंक को रखे हुए, लेकिन अगर ये काम नहीं रुकता तो अब तक तो ममटी के ऊपर टैंक रख दिया होता। मगर काम रुकने की बड़ी वजह ये थी मेरे नाना का इस दुनिया से जाना, जो कि परवेज मामू यहाँ पर काम कर रहे थे। आप सबने देखा था उनके वालिद का इंतकाल हुआ था अभी परसों पल्ले दिन, जो कि मेरी अम्मी के सगे चाचा थे। और आप सबसे दुआ है कि आप लोग उनके लिए खूब सारी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैंने अपने सगे नाना को अभी तक नहीं देखा, लेकिन सिर्फ एक वही मेरे नाना थे जिन्हें मैं नाना कह कहकर बुलाता था। आज मैं उन्हें भी खो चुका हूँ। कल और परसों के दिन अम्मी का तो बहुत बुरा हाल था, रो रो कर काफ़ी देर तक उन्हें छुपाया गया, बहुत संभाला उन्हें, काफ़ी परेशान होने लगी थी क्योंकि खून का रिश्ता जो था। तो अब इनसे 1-2 दिन की मोहलत और ले लूँगा टैंक को वापसी रखने के लिए, क्योंकि अभी बस इसका लिंटर पड़ जाए तो टैंक अपनी जगह पे अपने आप ही रख दिया जाएगा। तो चलो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। तो तलहा भाई अपने ये लेटे हुए आप हम तो चले जाएंगे, आप ना वो बना लेना आलू की कतली है चावल। तो अम्मी और मैं तो रुकेंगे यहाँ पर, बाकी सब लोग जाएंगे। सीधा भी रुकेंगे। तो अभी मैं बैठा हुआ था अम्मी के पास, थोड़ी अम्मी से बात वगैरह कर रहा था, क्योंकि आज तो कोई काम नहीं है खाना वगैरह बनाने का। तो अम्मी खाना कहाँ से आएगा? वहाँ से आगा चाची की। चलें बाहर, चलें बाहर का मौसम दिखा के लाऊं। सही है मौसम तो चलो अब हम लेके चलते हैं अम्मी को बाहर। ठंडा ठंडा मौसम है। हाँ चल रहा है। आप बाहर सही। अरे ना बोलिया दरी अब सही है। ना बोलिया दरी तो तो अम्मी तो मेरी गोद में हो। अब चल रहे हैं हम अंदर की तरफ। हाँ बस अब अल्लाह पाक इतना कर दे, चला दे मेरा मालिक। हाँ चलने में क्या है, देखी थक जाए नहीं तू। कोई बात नहीं है, थकना क्या है। थोड़ा सा अम्मी को टहला के मैं ले आया था वापस से। खाना आ जाएगा तो फिर खाना खाएंगे। तो फाइनली पापा आ चुके थे दुकान पे से और समीर रजा भी तैयार हो गया और पापा भी, और मेरा छोटा भाई तलहा। कहाँ जा रहा हो तलहा? हम जा रहे हैं नानी के। अच्छा, तो कब तक आओगे? 8:30 बज रहे हैं। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, कोई खाना खा के थोड़ी ना भागे चले आएंगे। तो अम्मी और हम ही। हाँ तू कहीं जाना मत ना मैं ही हूँ। हाँ। सही।
हाँ, खाना खा के फिर हम ना होटल से खाना तुम्हारे लिए लेते चले आएंगे। ठीक है, पापा को बाय कर दो। बाय क्या? तो फाइनली पापा खाना लेकर आ गए थे। तलहा ये है और पापा ये हैं। और अभी खाना गर्म हो रहा है जब तक, तो अब हम लोग खाना खाते हैं। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग दुआ करें अम्मी के लिए।